नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लाइफ स्टॉक विषय पर आज नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। बहुत सारे कृषि जागरण के हमारे कार्यकर्ता, वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स हैं और हमारे मुरथल में जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है मुरथल लारसोली में, वहाँ के जो विलेज है, वहाँ का जो स्कूल है, वहाँ के बच्चे लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला रहे। बारिश के मौसम में ठंड के मौसम में बारिश और गर्मी सर्दी, इनका असंतुलन जो हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारे वैज्ञानिकों का और दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ओजोन का जो लेयर है, जो ये सृष्टि के निर्माता ने पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया है, उसमें सूर्य से जो किरणें आती हैं वही जीवन दात्री हैं, मगर उस किरणों में हम सबको ये समझना होगा कि ये सीधी जलने की हमारी क्षमता नहीं है। उसको हमारी जरूरत के मुताबिक से उसकी प्रक्रिया होकर वो हम गिरे। साथ ही कृषि जागरण के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक भी इस सेमिनार का हिस्सा बने। तो वहीं इस सेमिनार में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। Today, I think Dr. Kuriel, under his leadership, has taken an initiative to especially aware the farming community, the agriculture community, in the importance of this day. Because usually what we do, we speak to the elite of the community, which remains there. But today is a unique day where actually the event has taken to the ultimate people. It reached the common man. They also should realize how important is the ozone layer, how we have to protect it. So that's the reason many of the speakers have talked about how even the agriculture can be a cause to pollute the environment, from where we can get rid of it. 15 सितंबर से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो का आगाज शुरू हो चुका है, जो 3 दिन यानी कि 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद, सेवाओं और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स के जसकरण सिंह ने कंपनी के प्रोडक्ट और उसकी खासियत के बारे में कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों को हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो हमारी आने वाली जो बीज है सरसों का, SBJ 84, SBJ 101 और SBJ H65, ये 3 किस्में हमारी हाइब्रिड सरसों की आ रही हैं। जो तीनों किस्में हैं हमारी ये हाइब्रिड की, ये बहुत अच्छी किस्में हैं और जो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली ये किस्में हैं। इन किस्मों की अगर मैं बात करूं तो इन किस्मों के अंदर जो पिछले साल अगर हम बात करें तो जो पिछले बार हमें पैदावार रही है, हमारे किसानों ने जो पैदावार इसकी ली है, बहुत अच्छी पैदावार इस किसानों ने इससे ली है। 10 दिन बाद हरियाणा में धान की खरीद शुरू हो जाएगी, जो कि 15 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। आपको बता दें कि इस साल धान खरीद के लिए करीब 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल इस साल धान का MSP 1940 रुपये प्रति क्विंटल है। बिहार में मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 किसानों को जिला आरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में महाराष्ट्र के किसान अशोक मनवानी द्वारा 5 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से पहले इन किसानों को नालंदा भेजा जाएगा, जहां वे मोती की खेती को देखेंगे और वहां किसानों को इसकी बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा। साथ ही वहां से लौटने के बाद अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने संघ राज्य क्षेत्रों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कृषि विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से सरकार किसानों के खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। गांव और खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से किसान अपनी उपज को वाजिब दाम पर बेच सकेंगे। PhD चैम्बर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय एग्री हॉर्टी कॉन्फ्रेंस में
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान समय में फसल विविधीकरण बेहद जरूरी हो गया है। इससे पानी की खपत कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। इससे न केवल भूमि की गुणवत्ता बनी रहेगी बल्कि फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। उत्तर भारत में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। सरबती, सेला और बासमती के दाम 300 रुपए तक बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि धान का एमएसपी पिछले साल के मुकाबले 1,868 रुपए प्रति क्विंटल के दाम से 72 रुपए बढ़ाकर साल 2021 और 2022 के लिए 1,940 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड 130 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है। ये 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में 9 मिलियन टन से अधिक है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे यहां से दूसरे राज्यों में आलू और शकरकंद लेकर जाएगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि पिछले साल रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से पुणे के बीच किसान एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी, लेकिन तब उत्पादन न मिलने से ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार की शुरुआत सुहावनी मौसम के साथ हुई। इस दौरान दिल्ली के अलावा ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।